करते हैं दतिया का, जहां पर विवाद लगातार जारी है शिक्षकों के बीच में और कलेक्टर के बीच में। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको। दतिया में दरअसल कलेक्टर संजय कुमार सरकारी स्कूलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और लापरवाही बरतने पर शिक्षकों को फटकार भी वो लगाते हैं। वो 3 दिनों से 30 शिक्षकों को निलंबित कर चुके हैं। कलेक्टर की कार्रवाई से शिक्षक संगठन अब विरोध पर उतर आए हैं। रविवार को शिक्षक संगठन एकजुट होकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गया और शिक्षकों ने कलेक्टर के खिलाफ गृह मंत्री को बकायदा ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कलेक्टर पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने जैसे आरोप लगाए गए। कुछ शिक्षकों ने कलेक्टर को हटाने तक की मांग कर दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिक्षकों को शीघ्र ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं कलेक्टर की कार्रवाई से इधर ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा संदेश भी है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि शिक्षक समय पर अब आने लगे हैं। दूसरी ओर शिक्षक संगठन का तर्क ये भी है कि शिक्षकों से गैर अशिक्षकीय कार्य कराए जाते हैं, जिसकी वजह से शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो एक तरफ ग्रामीण है जो कि इस बात को लेकर अपनी तरफ से संतोष जता रहे हैं कि कम से कम कलेक्टर की इस कार्रवाई से शिक्षक स्कूल समय पर पहुंच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि शिक्षकों का जो गुट है, जो संघ है, वो ये कह रहा है कि उनको शिक्षा के अलावा दूसरे कामों में व्यस्त रखा जाता है। पूरे जिले में, दतिया जिले में ऐसे 60 अधिकारियों को 60 ग्राम पंचायतों में भेज रहे हैं वहाँ के स्कूलों की हालत को जानने के लिए। एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट पे कि वास्तव में वहाँ पे स्कूलों की जो हालत है उस पर हमको एक सिचुएशनल रिपोर्ट मिल जाए। और इसका नाम हमने दिया है आओ अब हम चलें स्कूल। कोई समस्या नहीं है, स्कूलों का निरीक्षण करें, लेकिन शिक्षक भी एक सम्मानीय पद होता है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं चले। कोई भी अधिकारी क्या और 55 विभाग हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होना चाहिए, उनकी चेकिंग नहीं होना चाहिए, उनके कर्मचारी निलंबित नहीं होना चाहिए। दतिया कलेक्टर श्रीमान संजय कुमार जी के द्वारा जो हम स्कूल चले अभियान का शुभारंभ किया गया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और दतिया ज़िले के अंदर जो है जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई उनकी जो है पिछड़ी हुई है। राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, एक तरफ वो परिजन है, वो आम लोग हैं जो कि इस फैसले से कलेक्टर के खुश है, वो चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होती रहे, लेकिन एक तरफ शिक्षक संघ है जो कि इसका विरोध कर रहा है। दोनों का ये जो टकराव है कहां जाकर समाप्त होगा, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? मामला गरमाया हुआ है और कलेक्टर संजय कुमार ने कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ी टीम गठित करके लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है, उससे शिक्षक काफी बौखलाए हुए हैं। और बौखलाहट में वो कल प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास एक बड़े समूह में पहुंचे हुए थे और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि दतिया कलेक्टर संजय कुमार आते हैं, निरीक्षण करते हैं और कुछ आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ऐसे आरोप उन्होंने गृह मंत्री से लगाए, जिसके लिए गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की हम जांच कराएंगे और दिखवाएंगे कि पूरा क्या मामला है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरी कार्रवाई में कहीं ना कहीं बच्चों का फायदा हो रहा है और शिक्षक इस कार्रवाई की वजह से अपने समय पर, निश्चित समय पर, जो स्कूल का निश्चित समय है वो पहुंचने लगे हैं। लेकिन अगर ये कार्रवाई अगर बंद होती है तो कहीं ना कहीं फिर से वही माहौल बनेगा जिससे ग्रामीण कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव, शिक्षकों का एक तर्क ये भी है कि उनको शिक्षा के अलावा जो दूसरे बाकी काम होते हैं उनमें उनको व्यस्त रखा जाता है, जिसकी वजह से वो शिक्षा पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर नुकसान तो यहाँ बच्चों का हो रहा है। ऐसे में क्या इस संदर्भ में भी कोई बातचीत हो पाई है मंत्री जी से? जी बिल्कुल, इस तरह का एक उनने बात रखी थी कि कहीं ना कहीं हमें व्यस्त रखा जाता है, लेकिन उस पे भी प्रशासन के द्वारा ये तर्क दिया गया है कि स्कूल टाइम के अलावा जो टाइम रहता है सुबह का और शाम का, उसमें उन्हें ड्यूटी कराई जाती है, जिसका उन्हें जो रहता है वो भी दिया जाता है, अनुमान जो भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई शिक्षक इस तरह अगर ड्यूटी करना नहीं चाहता है तो वो मना कर सकता है। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए।
तो देखना होगा कि क्या पढ़ाई के स्तर में सुधार हो पाता है, क्या बच्चों का भविष्य बेहतर दिशा में बन पाता है।